Hello everyone, I'm Tulika Jha, biology educator for NEET UG category. I might sound harsh and I might sound rude in this video because students keep asking me, क्या मैम हमारा NEET clear हो जाएगा अगर हमने अब preparation start किया? अब तो अगस्त आ चुका है. क्या मैम हमारे 700 plus marks आ जाएंगे अगर हमने अब start किया? अब तो अगस्त आ चुका है. Then my answer is बच्चा, I'm extremely sorry, no. अगर आप ये ऑप्शन दे रहे हो ना खुद को कि क्या क्लियर होगा क्या क्लियर नहीं होगा तो कैसे क्लियर होगा? गोल इज समथिंग विच इज नॉट ऑप्शनल. गोल इज समथिंग विच यू नीड टू अचीव नो मैटर वॉट. तो होगा नहीं होगा का ऑप्शन नहीं है आपके पास. आई अग्री अगस्त आ चुका है एंड टाइम इज रनिंग ऑलरेडी. रीनीट रीपब्लिश होगा रिजल्ट, इस चक्कर में बच्चों का टाइम वेस्ट हो चुका है. बट येट वी आर लेफ्ट विथ 8.5 मंथ्स. अभी अगस्त मिड चल रहा है. मई में टेंटेटिवली अगर हम एग्जाम लेके चलते हैं वी हैव 8.5 मंथ्स. दिस इज नो लेस टाइम बट यू हैव टू स्टार्ट नाउ, क्योंकि जितनी जल्दी प्रेपरेशन स्टार्ट करोगे उतना आगे आप बाकियों से निकल पाओगे. 25 लाख बच्चे बैठते हैं बेटा. अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया, अगर आपने एक डिसिप्लिन, एक कंसिस्टेंसी, एक प्लानिंग से अभी स्टार्ट नहीं किया तो बच्चा भीड़ में खो जाओगे बेटा. सिलेक्शन सबका नहीं होता है. तो करने वाले कैसे करते हैं? इसीलिए करते हैं बच्चा, उनका वाई क्लियर होता है. स्टॉप दिस वीडियो एंड आस्क योरसेल्फ, व्हाई डिड यू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर नीट एट द फर्स्ट प्लेस? क्या आपने ये सोचा था? आंखें बंद करके सोचो, क्या आपने ये सोचा था कि हम अपनी फैमिली के फर्स्ट डॉक्टर बनेंगे? क्या आपने ये सोचा था कि हम ह्यूमन लाइफ्स को ठीक करेंगे? क्या आपने कोई मूवी देखा था और मूवी देख के आपको लगा था ओ माय गॉड ये डॉक्टर है, हमें भी डॉक्टर बनना है? क्या आप इमेजिन कर पाते हो आप एक वाइट कोट में हो और ह्यूमन लाइफ्स को सेव कर रहे हो? हो सकता है आपका वाई है पैसे कमाना. वाई कैन हैव डिफरेंट आंसर्स एंड नो आंसर इज रॉन्ग. बट विजन क्या था बच्चा? स्टार्ट करने से पहले विजन क्या था आपका? क्यों प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? वंस यू हैव योर आंसर दैट मीन्स यू हैव योर विजन. एंड इफ यू कांट थिंक ऑफ एनीथिंग कि क्यों प्रिपरेशन कर रहे नहीं पता, देन यू डोंट हैव अ विजन. गो एंड गेट इनटू सम अदर फील्ड. डॉक्टर बनना है तो विजन होना चाहिए. पैसा, फैमिली, प्राइड, रिस्पेक्ट, ट्रीटिंग ह्यूमन लाइफ, कुछ भी हो सकता है. इफ यू हैव अ विजन देन व्हाट इज गोल? नेक्स्ट स्टेप इज गोल. गोल इज नीट 2025. गोल सेट है, विजन सेट है. नेक्स्ट क्या मैम? नेक्स्ट प्लानिंग हम करेंगे एंड यू आर गोइंग टू टेक एक्शन ऑन दैट प्लानिंग एंड देन यू गेट सक्सेस विच इज सिलेक्शन इन नीट 2025 एंड नो वन इज गोइंग टू स्नैच इट फ्रॉम यू, अगर आपने ये स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो कर लिया है. तो प्लानिंग स्टार्ट करते हैं. एज आई सेड हमारे पास 8.5 महीने हैं. एज आई सेड हमारे पास 8.5 महीने हैं. कितनी देर पढ़ना है, क्या करना है? तो बेटा हमारे पास 24 आवर्स हैं. हमारे पास 24 आवर्स हैं. कितनी देर पढ़ना है ना इज़ अ रॉन्ग क्वेश्चन इटसेल्फ, क्योंकि करना ही यही है ना. उसके अलावा जब रेस्ट करना है तो रेस्ट करना है, लेकिन मेजरली तो पढ़ाई करनी है ना. और इसको स्ट्रेस लेके नहीं करना है, इसको फन वे में करना है, इसको रिलैक्स होके करना है. जैसे पेरेंट्स का काम है, सुबह उठ के मम्मी का काम है खाना बनाना. कभी ऐसा हुआ है कि मम्मी ने नाश्ता नहीं बनाया है, खाना छोड़ दिया है क्योंकि अनलेस एंड अनटिल शी इज सिक? तो खाना सुबह खाओगे ना, ब्रेकफास्ट करोगे, लंच करोगे, डिनर करोगे, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. तो पढ़ाई का आपका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए. इस 8 महीने में आपका एक ही काम है, पढ़ाई करना. तो जितना अपने आप को स्ट्रेच कर सको, आज इतना पढ़ो, कल इतना पढ़ो, धीरे धीरे आपका ग्राफ ऊपर जाएगा. कैसे मैनेज करना है अब वो देखते हैं. बेटा 1.5 आवर्स की अगर आपकी क्लासेस होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन वॉट एवर सूट्स यू, 1.5 आवर्स अगर पर सब्जेक्ट की क्लास होती है तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं. तो हमारे पास टोटल कितने हो गए? 4.5 के तो हमारे पास लेक्चर्स हो जाएंगे. ये हम क्लासेस कर लेंगे. 24 आवर्स में से आपको 7 आवर्स तो सोना ही सोना है. 7 आवर्स आपको क्या करना है? सोना ही सोना है. क्योंकि हार्ट भी जितनी देर कॉन्ट्रैक्ट करता है उतनी देर रिलैक्स करता है. रिलैक्सेशन इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो आपको 7 घंटे सोने हैं. 14 आवर्स बचे हैं. 4.5 आपके लेक्चर्स हो गए. बहुत बच्चे कहेंगे नहीं मैम 2 आवर्स के भी लेक्चर्स होते हैं. तो चलो उसी को लेके चल लेते. 2 आवर्स के अगर हैं तो वी हैव 6 आवर्स ऑफ लेक्चर्स. 6 घंटे के क्या हो गए? हमारे लेक्चर्स हो गए.
ठीक है, 14 घंटे में से 6 आवर्स हमारे पास लेक्चर्स हो गए। अब 6 आवर्स और आपको सेल्फ स्टडी करनी है। 6 आवर्स क्या करनी है अब आपको बेटा? सेल्फ स्टडी करनी है, SELF, सेल्फ स्टडी करनी है। कैसे करनी है? तो जिस दिन जो लेक्चर किया है आपको उसी दिन उसको रिवाइज कर लेना है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन में क्या पढ़ा है हमने? हिप्पोकैम्पस सेंड्स शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको वो भेज देता है। तो अगर आपने आज ही पढ़ाई की है, लेक्चर को एक तो अटेंटिवली देखना है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना, चुपचाप फोकस करके लेक्चर को देखना है, साइड बाय साइड लिखते चलना है, याद करते चलना मैक्सिमम। और अभी तो बेटा आपके न्यूरॉन्स भी माइलिनेटेड है, तो मेमोरी भी आपकी शार्प है। ठीक है, तो आपको साइड बाय साइड लेक्चर में याद करना है। अगर आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में है तो 1 घंटे या 2 घंटे का अगर लेक्चर है, 2 घंटे का लेक्चर, तो आपको 2 घंटे नहीं लगेंगे चीज़ों को याद करने में, आपका 1 घंटे में याद हो जाएगा, क्योंकि आपने क्लास अच्छे से अटेंड की है। 1 घंटा आपने इसको रिवाइज कर लिया, याद कर लिया, क्योंकि शॉर्ट से लॉन्ग टर्म में भेजा। 1 घंटे आपने उसी पर्टिकुलर टॉपिक के कुछ MCQs कर लिए, NCERT रीडिंग कर ली। और एंड फॉर एवरी सब्जेक्ट यू हैव टू गो लाइक दिस। लेक्चर करो, उसके बाद उसी दिन तीनों लेक्चर के निपटा लो सारा कोर्स, रिवीजन, याद और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। 6 आवर्स सेल्फ स्टडी, 12 आवर्स। ठीक है, बहुत बच्चे इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो, वेल एंड गुड। उसके अलावा बेटा क्या करना है आपको? यानी मैंने बता दिया, लेक्चर्स करना है, रिवीजन करना है, NCERT टेस्ट वेस्ट तो सब जहाँ पे भी ज्वाइन करोगे, जो भी चैनल, टेस्टिंग वगैरह तो होती रहेगी। इसके अलावा बेटा आपको आउटडोर जाना है, थोड़ा थोड़ा बेटा बाहर नेचर में जाना है। एंड रिमूव डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या है? इंस्टाग्राम है, डिस्ट्रैक्शन क्या है? फ्रेंड्स हैं, मस्ती है, टीवी है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको एकदम लग जाना है, और आपको, क्योंकि लाइफ है आपकी, एंजॉय करना है। एवरी स्टेज हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स। तो आपको क्या करना है बेटा? आपने टारगेट दे दिया कि 6 घंटे लेक्चर कर लिए, 6 घंटे पढ़ाई कर ली। हो सकता है आपका फास्ट माइंड है, आपने पहले ही फिनिश कर लिया सारा। देन आपने जो टारगेट 1 दिन का बनाया, उसका रिवॉर्ड शुड बी कि अब हमने थोड़ी देर 15 मिनट इंस्टाग्राम चला लिया, या थोड़ी सा कोई शो देख लिया, कोई सीरीज देख ली। ठीक है, तो ये आपका एक रिवॉर्ड। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो रिवॉर्ड नहीं, कैंसिल, रिवॉर्ड कैंसिल। पढ़ते टाइम तो फोन को एकदम दूर रख दो, लैपटॉप पे पढ़ रहे हो, मोबाइल पे पढ़ रहे हो तो ठीक है, लेकिन इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग एल्स, स्नैपचैट एंड वट एवर दीज डेज, जेनजीज, वो उसको दूर रखो। ठीक है, वो उसको दूर रखो। रिवॉर्ड दो ना अपने आप को कि अगर कर लिया तो देखेंगे, नहीं किया तो नहीं देखेंगे। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स से रेगुलर टच में रहना अच्छी बात है। कंपटीशन है, आपने डिस्कस कर लिया थोड़ा, एवरीडे बेसिस पे थोड़ा ह्यूमन कनेक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स से बात कर ली, लेकिन यू शुड हैव गुड फ्रेंड्स। अब ये नहीं कह रही कि पढ़ने वाले बच्चे या नहीं पढ़ने वाले बच्चे, बेटा मेहनत, मुझे उससे मतलब नहीं है कि इंटेलिजेंट बच्चे से फ्रेंडशिप करो या आप कोई लो ग्रास्पिंग पावर है उससे करो, बट उससे फ्रेंडशिप करो जिसका गोल आपसे अलाइंड है। अलाइंड होना चाहिए, वो भी हार्ड वर्किंग है, आप भी हार्ड वर्किंग हो। डिस्कशन कर लो, मैंने इतना कर लिया, थोड़ा वो सही हो जाता है। लेकिन अगर जो बच्चा पढ़ता ही नहीं है ना, फिर उससे अभी नहीं फ्रेंडशिप बेटा, क्योंकि इस टाइम आपका, मैंने बोला, मेन एम है नीट 2025 क्लियर करना। फ्रेंडशिप अच्छी बात है, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करो, गुड फूड खाओ, म्यूजिक सुनो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, पढ़ाई को रिलैक्स वे में करो। अगर मैं अपने एकलव्य सीरीज़ की बात करती हूँ तो आपके 3 आवर्स के 2 दिन लेक्चर्स आएंगे, ये 4 भी हो सकते हैं, एंड 2 आवर्स का समझ लो NCERT रीडिंग आ जाएगा। तो टोटल हम 8 आवर्स का लेक्चर्स करेंगे एकलव्य सीरीज में। ठीक है, एवरीडे बेसिस पे। अच्छा देखो मैम, आप तो 2 ही दिन लेक्चर लेकर आओगे, तो अगर बेटा आपके 3 घंटे का लेक्चर है तो 1.5 घंटे देखो ना, अगले दिन 1.5 घंटे देखो, या फिर आज ही 1.5 घंटे देख लो, तो नेक्स्ट डे दूसरा सब्जेक्ट देख लो, उसी दिन देख लो पूरा, लेकिन फिर कॉम्पनसेट कर लो ना, तरीके निकल जाएंगे आपके। आज मैंने 3 घंटे का डाला तो नेक्स्ट आज आपने हो सकता है एक सब्जेक्ट कम पढ़ा, कल उसको ज़्यादा पढ़ लिया, तो मैनेज तो आपका इससे हो जाएगा। चलो ठीक है, अब आई होप एकलव्य सीरीज का फर्स्ट लेक्चर एनिमल किंगडम सबने अच्छे से याद कर लिया है, अच्छे से नोट्स को टेलीग्राम चैनल से ले लिया है। मेरा टेलीग्राम चैनल क्या है? तुलिका झा अनअकैडमी ऑफिशियल, तुलिका झा अनअकैडमी ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस पे आपको मैं रेगुलर इंटरेक्ट करूँगी, बल्कि मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि आपका टाइम टेबल एक बनवाते हैं, सुबह उठ के मैं भी टेलीग्राम पे गुड मॉर्निंग कर दिया करूँगी। मैंने इस बीच में शुरू भी किया था, ताकि बच्चा मेरे साथ उठ जाए और हम थम्स अप कर दोगे, जितने लाइक्स आ जाएंगे यानी सब बच्चे उठ चुके हैं, ऐसा कुछ सोचती हूँ। बट फॉर नाउ बेटा आज प्लानिंग कर लो, अपने आप को ना माइंड में बिठा लो। और जब डीमोटिवेट होते हो ना, जब डीमोटिवेट होते हो 1-2 हफ्ते बाद, स्टार्टिंग में तो बच्चा बड़े लेक्चर्स स्टार्टिंग से देखता है, फिर डीमोटिवेट होता है, कंसिस्टेंसी डाउन होती है, तो उस टाइम ना खुद से ये पूछो, इफ नॉट दिस देन व्हाट, इफ नॉट, नहीं बने डॉक्टर तो क्या। ठीक है, तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट भी आप कर सकते हो। चलो जी, बाय।